मेष राशि वालों साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला और बेहतर परिवर्तन करने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में जो परिवर्तन होगा वो आपकी राशि के स्वामी का होगा। अस्त है जी हाँ मित्रों, लेकिन ये उदय हो जाएंगे 26 मार्च को। इसके साथ साथ 29 मार्च को राहु केतु, ये दोनों का ये जो कह सकते हैं कि नक्षत्र परिवर्तन जो आपके जीवन में एक उजाला लाएगा। तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन का भी समय है और साथ साथ आपके जीवन में जो साढ़े साती चल रही है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद समय होता है। जब साढ़े साती रहती है तो इंसान बहुत टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, परेशान रहता है। लेकिन इन्हीं परेशानियों से बाहर निकलने का यदि कोई उपाय करे, यदि कोई तरकीब अपनाए, तो निश्चित रूप से आप बाहर निकल जाते हैं। आपको बताते हैं कि यहाँ आपके लिए जो पंचम भाव में बैठे हैं कौन, केतु बैठे हैं। आपके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। लाभ के घर में मंगल बुध और राहु हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही लाभ के बाद द्वादश भाव में यानी मीन राशि में सूर्य हैं, शुक्र हैं और शनि हैं। तो कुछ मामलों में एक दूसरे के शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े फायदे भी आपको देंगे और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। यदि आप ध्यान रखते हैं, समझदारी बरतते हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है, ये सप्ताह कैसा रहेगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपकी फैमिली के लिए ये समय यानी ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आपको बता दें, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके जो द्वितीय भाव का प्रभाव है, जब तक अच्छा रहेगा तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ द्वादश भाव में बैठे हैं द्वितीय भाव के स्वामी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनुकूलता तो कई मामलों में है, लेकिन इसके साथ साथ प्रतिकूलता भी है। तो ऐसे में ये जो सप्ताह रहने वाला है, परिवार में बहुत ज़्यादा व्यस्तता देगा। व्यस्त आप रहेंगे, बहुत सारे कार्य आपको दिया जा सकता है, कार्य आपको थोपा जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो बढ़ने वाला है। काम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा, दिमाग आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ये एक तरह से समय आपके फेवर में भी है। और जब आप खुद ही घर के सर्वोसर्वा हैं यानी सभी काम को देखने करने वाले, तब तो आप बहुत ज़्यादा इस सप्ताह में व्यस्त रहने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो समय आपका है वो ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक क्रियाएं भी, साथ साथ कुछ अनुष्ठान, कुछ नए कार्य, किसी से मिलना, किसी का काम आपको करना, घर में घरेलू जैसे कि भाई बहनों और लोगों को इस समय बेहतर मार्गदर्शन करना या उनके द्वारा दिए गए कार्य को करना। मतलब एक तरह से ये बहुत ज़्यादा व्यस्तता से भरा समय आपका रहने वाला है। लेकिन यह है कि अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। जब कार्य बोझ होते हैं तो हर इंसान थोड़े से थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी ये जो आपका समय रहने वाला है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, जहाँ इस समय आप अपने जीवन साथी यानी पत्नी के साथ या पति के साथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। अब इसमें थोड़े से परेशानी भी, उलझन भी रहेगा, क्योंकि ये जो शुक्र है जो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, इस समय आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से महसूस करेंगे कि आप घर से बाहर जाएंगे, यात्रा करेंगे ज़रूरी काम के लिए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं या एक दूसरे के साथ यात्रा भी करेंगे। कुछ ज़रूरी काम को लेकर इस समय दबाव भी महसूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य में व्यस्त भी रहेंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आपको सिचुएशन और सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश, प्रयास करना चाहिए। थोड़े बहुत कोशिश ये करना चाहिए कि आप अपने एक दूसरे को समय ज़रूर दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको खुद का ख्याल नहीं रहेगा। तो ये समय थोड़ा सा व्यस्तता से भरा है, तो फिर भी आपको समय निकालना चाहिए। सब कुछ अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा।
आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं, जहां संतान से कोई बहुत अच्छा काम आपका बनेगा, संतान का सहयोग प्राप्त होगा। और इस समय आपके संतान पर बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं देना चाहिए। कार्य बोझ या कुछ किसी कार्य को लेकर उटपटांग कहना, बोलना, गुस्सा करना, ऐसी चीज़ों से आपको बचना ही चाहिए, जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे। आगे बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों वैसे तो ये समय लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से ये कोशिश करना चाहिए कि रिश्तों में कोई भी ऐसे बाहरी इंसान का दखल ना हो जिससे कि आपके रिश्ते प्रभावित हो, आपके रिश्ते खराब हो, क्योंकि कई ऐसे लोग इस समय आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 5th हाउस जो है यहाँ केतु बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मन को भ्रमित करना या एकांत प्रिय बनाना, समय कम देना, इग्नोर करना। आप अपने लवमेट को इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका रिश्ता थोड़े प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी गलती करने से बचें, सब ठीक रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, बहुत बड़ा मसला नहीं है। आपको समझदारी बरतना चाहिए, सब अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर अच्छा है, अनुकूल है, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़े बहुत थकान, सुस्ती, सर दर्द और शारीरिक पीड़ा, इस तरह की चीज़ों को आप फेस करेंगे। बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो शिक्षा को लेकर भी समय आपका बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जो विद्यार्थी हैं इस समय कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन में, अपने शिक्षा में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होगी, बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि इस समय ये जो समय आपका रहने वाला है शिक्षा को लेकर अच्छे रिजल्ट दिलाने वाला और एकदम से बहुत ज़बरदस्त प्रसन्नता, बहुत ज़बरदस्त खुशी दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है, इसलिए अच्छे रिजल्ट दिलाएगा ही दिलाएगा। वहीं विद्यार्थियों को यदि कोई एग्ज़ाम देना है तो इस सप्ताह में पूरी तरह से तैयारी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता से भरा आपका समय रह सकता है। आगे बात करें बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, तो ये बहुत अच्छा समय है। वैसे तो यात्रा भी आपको करना पड़ेगा, बिजनेस को लेकर बड़े फ़ायदे भी प्राप्त होंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इस समय आप बहुत कुछ भूल जाएंगे, काम करना कुछ, करेंगे कुछ, और कई ऐसे काम जो भूल जाएंगे, तो बिजनेस में बहुत परेशानी हो सकती है। यहाँ आपको इस सप्ताह में 26 मार्च से आपकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी, अनुकूलता देखने को मिलेगा, बिजनेस में फ़ायदा बढ़ जाएगा, लाभ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपकी छोटी छोटी गलती लाभ में कमी कर सकती है, लाभ तो होगा लेकिन कमी कर सकती है। गुस्से में आ जाना, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, साथ ही ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार करने से बचें। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत कुछ अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। वहीं बात करें आपके जॉब के लिए तो वैसे तो समय आपके जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगा। वैसे समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा शानदार है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, काम आपका बहुत अच्छा बनेगा। और कहीं ना कहीं ये जो आपका सप्ताह रहने वाला है, किसी बड़े कार्य में आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगा। जॉब में आपको कह सकते हैं कि किसी से सहयोग आपको प्राप्त होगा, जो कार्य में बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो खर्चीला समय है, बहुत ज़्यादा खर्चीला समय है। खर्चों पर नियंत्रण आप रखते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपके खर्चे आपको बहुत ज़्यादा तोड़ सकता है, परेशान कर सकता है, इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। बहुत बढ़ चढ़कर खर्च करना चाहेंगे। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए वैसे समय अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इस समय एग्रेसिव होने से बचें। खेल जगत के बाद बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए वैसे तो समय अच्छा है, कुछ दूर आपको यात्रा करना पड़ सकता है, किसी अच्छे जगह पे जाने का, नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय आप
जो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बोलने से बचे, वरना झगड़े विवाद की भी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। ये सप्ताह आपका अच्छा है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आपके फेवर में रहेंगे। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।